अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ कोई नाम भी हमारे सुनने में आ रहे हैं इन द स्टोरी। देयर वाज अ गर्ल हु इज द मेन कल्प्रिट, No, no, ऐसा she is कुछ है? not the main culprit. No, हम्म। no, no. हम्म। See, I was angry. मैं उस वक्त बहुत गुस्सा में थी हम्म। जब मुस्तफ़ा के इंतकाल की मुझे खबर मिली। हम्म। जो बात वो ये थी कि इस लड़की को इन्फॉर्मेशन थी कि मुस्तफ़ा के साथ क्या हुआ। इसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की किसी से कि इसको किसी का कॉल आया कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। हम्म। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो आके अपना बता दे हम्म। कि इंफॉर्मेशन दे दे उसको हम्म। कहाँ से कॉल आई, हम्म। किस तरह से मुझे थोड़ी कोई लीड मिल जाए, क्योंकि 6 तारीख से लेके 14 को मुझे ये इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर हुआ इस बच्ची का कि मुस्तफ़ा इज डेड। अ वियर्ड कॉल केम। माय ओनली कंसर्न वाज शी शुड शेयर द इंफॉर्मेशन विद द पुलिस, कम एंड सिट। जब पुलिस के पास मामला चला गया है तो पुलिस का काम बनता है कि वो किस नंबर से आया ये चीज़ें, क्योंकि पुलिस तो मुझे यही बातें कह रही थी ना कि मुस्तफ़ा सेल्फ हाइडिंग में है, मुस्तफ़ा खुद ही घूमने चला गया, अब माँ बेटे की लड़ाई हुई होगी, घर से लड़के तो नहीं गया, मतलब यही। और नॉन पीटीए फ़ोन है, जैज़ डिवाइस को हम क्या करें। देन अगेन वो कि काले शीशे हैं, बगैर नंबर प्लेट के, मतलब तो मैं उन चाहती थी कि ये देखो, मैं पुलिस को बोल रही थी कि देखो इस लड़की को इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसको तफ्तीश में शामिल करो, क्योंकि अरमगान को मैं नॉमिनेट कर चुकी हुई थी। अच्छा, ये जो है, ये जो आप बात कह रही हैं, आपने आपने ही कहा था, मैंने सुना था दैट दे बोथ वर इन रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 4 years। यस दे दे ब्रोक अप, उनका ख़त्म हो गया था वो, लेकिन अरमगान के क्योंकि कांटेक्ट में थी तो मुझे था कि क्योंकि हमारा शक अरमगान पे था तो इस बच्ची से कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है। किसी घर की बेटी है, मैं आई रिस्पेक्ट हर अलॉट एंड आई रियली रिग्रेट कि मैंने उस वक्त अपने बच्चे के दुख में जो है कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देखिए, एक बच्ची बोल रही है कि मुझे इस तरह से कॉल आई है कि मुस्तफ़ा इज डेड, दैट इज 13-14 जनवरी को, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है उस पर रिएक्ट करने का कि तुम रुकी नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं, मतलब मुझे बता के जाती भाई, कहाँ से कॉल आई, कैसे कॉल आई, हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सॉरी आपको काट रही हूँ, जब आप लोगों को पता चला, आप लोगों को कैसे पता चला और उसके बाद क्या हुआ? अगर आप इन शॉर्ट वो बता सको कि जैसे मुस्तफ़ा की टाइमिंग, हर बच्चे की टाइमिंग होती है ना कि 12 बजे घर आ जाएगा, 1 बजे घर आ जाएगा, सुबह 4 बजे घर आ जाएगा। देखिए जी, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं अपने बच्चों को बहुत कॉल करती हूँ, ठीक है। हमारे घर में एक दूसरे को ना सभी कोई ना कोई कॉल कर रहा होता है, कोई समहाउ। बड़ी आपको ये शायद अजीब सी लगेगी, जब 6:40 पे मुस्तफ़ा निकला है, 7:55 पे मैंने उसको कॉल किया है, ठीक है। मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन बंद आता है, क्योंकि 1 घंटा हो गया हुआ था। 1 घंटे बाद मेरे लिए तो एक मस्ट है, और क्योंकि कोई मुस्तफ़ा कोई तैयार श्यार होके भी नहीं गया था, एक नाइट सूट के पजामे में निकला था और हुडी पहनी थी सिंपल, और कोई नहा धो के नहीं गया था, तो मुझे था कि ये कहीं लंबा नहीं गया है, और अगर लंबा नहीं गया तो अभी तक आया क्यों नहीं है। 7:55 पे जब कॉल किया तो मुसा का फ़ोन बंद था। फिर मैंने घर में पूछा, बच्चों से पूछा, किसी की बात हुई है भाई से, तो उसने कहा भाई से बात हुई है 7:10 पे। उस चिल माहौल लग रहा था, पीछे कोई 2 लड़के थे, 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा। अराउंड 8:30 मैंने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, सारे इसके क्लोज फ्रेंड्स के नंबर्स जिनके साथ ये शाम में घूमता है, क्योंकि ये एक टाइम दिसंबर जनवरी का ऐसा होता है कि सब बाहर से भी बच्चे इसके क्लोज दोस्त छुट्टियों पे आए होते हैं। सबको मैंने मैसेज छोड़ा, सब कहे हैं कि हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा। मतलब बाय 9:30 हम लोग वी वर श्योर कि मुस्तफ़ा का अगर फ़ोन नहीं मिल रहा तो कुछ गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा आधा घंटा मैक्स, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी टाइम बोलूँ कि मुस्तफ़ा को मुझे जवाब दिए हुए, बहुत लंबा टाइम भी अगर कभी हुआ होगा तो वो आधा घंटा हुआ होगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड करता था मुझे। तो उसके बाद यही था कि सब कोई कहे अच्छा मैं ट्रैक पे देख कर आता हूँ, ठीक है।
सब डिफेंस के ही लड़के लड़कियां हैं, ये बच्चे आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरकनेक्टेड जानते हैं। मैं किसी को भी कोई उसने किसी को फ़ोन किया कि तुम अगर फेस 2 की तरफ हो, मैकेनिक के पास तो नहीं है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, या इस तरफ हर तरह एक नेटवर्क की तरह डिफेंस के जो बच्चे फैले होते हैं, हमने उस तरह से ढूंढना शुरू किया। फिर 12 बजे हम रोडों पे निकल गए थे। हम निकल गए थे रोडों पे, क्योंकि मेरा एक सिक्स सेंस माँ का एक जो आप कहते हो उसको इंट्यूशंस जो हैं वो इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है। 3 बजे मैं तरक्शां जाती हूँ, वो मेरी वर्बली कंप्लेन लिखते हैं, मैंने कहा शायद वायरलेस करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं। सुबह 12 बजे फिर जाते हैं, एक रिटन कंप्लेंट का एविडेंस लाके CPLC में मैं जमा कराती हूँ, मुस्तफ़ा मिसिंग है। इन द मीन टाइम हर हॉस्पिटल कराची का देख लिया। इन द मीन टाइम पूरी रात में सुबह 8 बजे तक हम सारे पुलिस स्टेशंस के, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होके, कहीं ऐसे कुछ चीज़, कोई हादसा, कोई वो हमने देख लिए। फिर रात को 10:30 बजे मैं आई दरख्शां पे कि जी FIR लिखें, कुछ गलत है, मेरे बेटा नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे उन्होंने उनके साथ 1-1.5 घंटे की बहस के बाद असर और रसूख इस्तेमाल करके मैंने FIR कटवाई। ये 7 तारीख को हुआ। मुस्तफ़ा के फ़ोन में जो सिम है वो मुस्तफ़ा के वालिद साहब की है, वो इंटरनेशनल सिम नहीं थी, ठीक है। उस पर जो व्हाट्सएप भी चल रहा है वो भी पाकिस्तानी नंबर का चलता है, जिसको इन्होंने इंटरनेशनल नंबर का जो एक प्रोपेगेंडा, एक थ्योरी घुमाई, मैंने वो सिम निकलवाई, हमने व्हाट्सएप ऑन किया, एक नए फ़ोन में डाली, सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास सामने आ गए। मैंने बच्चों ने, लड़कों लड़कियों ने अरमगान का नाम लेना शुरू किया। मैंने कहा किससे लड़ाई है, किसी से लड़ाई है, किसी से कुछ है। आई स्टार्टेड, मैंने सबको पूछना शुरू किया। 8 तारीख को अरमगान का नंबर लिया, ठीक है। मैंने सब जो क्लोज सारे दोस्त थे वो उनके तो कांटेक्ट नंबर मेरे पास फ़ोन में ही थे, जो रैंडम्स एक्वेंटेंसेस, जान पहचान, वो उसके फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स आ गए थे। मैंने सबको फ़ोन करना शुरू किया, अरमगान को भी फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात के 1:30 बजे उसका मुस्तकिल फ़ोन बजे जा रहा था, मैं नमाज़ पढ़ी थी, फ़ोन किसी वजह से मैं नहीं सुन सकी। फिर फाइनली 1:30 बजे मैंने सुना, ही वॉज वेरी ओके। मैंने कहा बेटा मैं मुस्तफ़ा को ढूंढ रही हूँ, मुस्तफ़ा मिल नहीं रहा है। उसने कहा आंटी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कभी मिला नहीं हूँ। उसने बड़ी कैजुअली बात करके सबको, हर 2 दिन में मैं फ़ोन करूँ, हर 2 दिन में मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, हर 2 दिन में मैं कोई फुटेज, CCTVs क्या लगे हैं हमारे, ये अपने, मैं गली के, अपनी स्ट्रीट के मैंने निकाल के दे दिए। अब रोडों के पे, उस पे जो DHA के लगे हैं उनकी वो तो इन्होंने निकालने हैं ना, वो उसका इख्तियार मुझे नहीं है। फ़ोन का IPDR जो है वो इख्तियार सिर्फ अथॉरिटीज़ के पास होता है, वो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं होता है, क्योंकि जो जैज़ डिवाइस है जिसमें सिम डलती है, इसका IPDR निकलता है, CDR निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जो एक नॉर्मल सिम का। दे वर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। सेल्फ हाइडिंग में आपका बच्चा घूमने चला गया, सबके नाम नॉमिनेट कर दिया, अरमगान का नाम नॉमिनेट कर दिया, कुछ नहीं, खुद ढूंढ रहे हैं। हैदराबाद तक के हॉस्पिटल्स और थाने मैंने ढूंढे हैं खुद जाके। यहाँ से कहीं वायरलेस नहीं हुआ। तो आप सोचो, अब मैं जब कहती हूँ कि मैं वहाँ तक चली गई थी तो मैं बलोचे साहब भी क्रॉस कर लेती। ट्रू। बहरहाल फिर 24 को आखिरी मेरी इससे बहस हुई, 25 को रैंसम कॉल आई। रैंसम कॉल के बाद CPLC तो मेरे साथ शुरू से ही कनेक्टेड थी। CPLC जो है के साथ फिर CIA, AVCC जो कनेक्ट हुआ। रैंसम कॉल्स बड़ी अजीब सी थी, वो हमें हमारे बच्चे का सबूत ना दे। आप जब रैंसम कॉल करते हो तो यूजुअली आप कहते हो ना ये देखो तस्वीर, मैं कहूँ मेरे बच्चे ने जो कपड़े पहने वो तस्वीर दे दो मुझे। मुझे याद है मेरे बच्चे ने क्या कपड़े पहने हैं, वो कुछ नथिंग। उसके बाद कुछ तो बहुत एक अजीब सी रैंसम कॉल्स थी। So they were asking for the money? Yes, उन्होंने 2 करोड़ मांगे थे। मैं अपनी चीज़ दो, मेरी चीज़ दो और अपनी चीज़ ले जाओ। ये वाले काम मैं नहीं करता, सबूत वबूत के, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल ये 5 दिन 2-3 कॉल्स आई, बहुत सारे टेक्स्ट आए। मैंने CPLC को कहा कि इस कॉल्स पे मत रहिए, ये बहुत
कुछ स्ट्रेंज सी, मतलब अजीब सी रैंसम कॉल है ये। रैंसम कॉल्स ऐसी नहीं होती हैं। जिसके पास बच्चा होता है, लड़का होता है, जिसने होस्टेज बना के रखा होता है, उसका कोई उसके पास दिखाने का सबूत होता है, इतनी बड़ी रकम मांग रहा है जिसको मुझे जमा करने में भी पता नहीं कितने साल, एक टाइम लगेगा। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आप जो कर रहे थे वो प्लीज़ करते रहिए। और वो इसी तरह, और मेरे जो गुमान और शक थे, ठीक है, इसमें इसने डिफरेंट लोगों, जब 24 तक मेरी जब इससे बात ऑन एंड ऑफ होती रही थी, ये मेरा कभी शक किसी लड़के पे डाले, कभी किसी लड़के पे डाले। मैं उनको फ़ोन करूँ, नंबर तो मेरे पास सबके थे, बेटा मेरे पास घर आओ बात करो, वो घर आ जाए। इसको हम कहें तुम घर आओ, ये कहें मैं तो किसी घर नहीं आता हूँ, कुछ वजूहात है, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। ये बात वजह के CPLC और AVCC मेरी इस पे काम करती रही। IPDR निकल आया, वॉइस नोट निकल था मेरे पास, और फिर 8 जब IPDR निकला, 7:30 बजे की वहाँ की लोकेशन मुस्तफ़ा की आखिरी आई, ठीक है, और ये लोग वहाँ पहुँचे और इसको पकड़ा, तो उसके बाद मुस्तफ़ा का हमें पता चल गया ना।